गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चले, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHSL का पेपर। CHSL एग्ज़ाम जो हुआ था 2025 में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHSL पेपर 2025 वाला। ठीक है, CHSL एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, वो पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। CHSL कब एग्ज़ाम हुआ था? 2025 में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए आप लोग सब कोई। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है। चलिए ये कुछ आ गया, क्या आ गया? ये हम लोग का कम्युनिटी है। ठीक है, कम्युनिटी है, इसको आपको स्कैन करना है और इस कम्युनिटी में आपको ज्वाइन हो जाना है। इससे आपको क्या क्या मिलेगा? फ्री क्लासेस मिलेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेगी, फ्री क्लासेस मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स मिलेगी, इम्पोर्टेंट डेट्स मिलेगी। और ये सब कुछ क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा। मतलब कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, कब उसका डेट आएगा, कब, माने हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसमें आपको ऐड हो जाना है। चलिए ओके, चलिए तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्या दिया हुआ है? मीट इज रिटेन एज ये, देन बॉल इज रिटेन एज। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में MEAT, इसको लिखा गया है TEAM, ऐसे लिखा गया है। तो हमें बताना है ये BALE, इसको हम कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, वेरी इजी। कैसे? ऐसे देखिए, इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि 1 जो है 4 पे चला गया। 1 क्या हुआ? 4 के पास चला गया, मतलब 1 और 4 इंटरचेंज किया। 1 और 4 इंटरचेंज किया। ठीक है, 1 4 इंटरचेंज, 2 अपने जगह पे, 3 अपने जगह पे। तो बस इस तरह से हमें भी चेंज कर देना है। 1 2 3 4, 1 को ले जाएंगे 4 के पास, 4 को लाएंगे 1 के पास। 1 4 इंटरचेंज हो गया, 2 अपने जगह पे रहेगा और 3 अपने जगह पे रहेगा। तो ये हम लोग का बनेगा और ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कहाँ है? डी में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 4 इंटरचेंज, 2 3 सेम। ओके, चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जब भी आएगा सेट के नाम से आता है। सेट के नाम से क्या आएगा? सेट के नाम से आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें करना क्या है उसको समझना है। एक सेट दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है बता दे रहे हैं। 32, 24 और 8, ये सेट दिया हुआ है। ऐसा सेम टू सेम सेट कहाँ है वो हमें बताना है, मतलब हमें सिमिलर सेट ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस। 32 में 24 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 4 8 आएगा। 24 में 8 को माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 6 और 1 का 1। हमने क्या निकाला? डिफरेंस निकाला। डिफरेंस, डिफरेंस माने होता है माइनस। ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस। तो अब हमें देखना है कौन सा ऐसा सेट है जिस सेट में हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। 8 और 16 आना चाहिए। सेम टू सेम ऐसा किस ऑप्शन में है? जिस ऑप्शन में सेम टू सेम ऐसा होगा वही आंसर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि सी ऑप्शन ऐसा है। सी में क्या दिया हुआ है, 24, 16 और ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 24 में 16 को माइनस करेंगे 8 मिलेगा, 16 में 0 माइनस करेंगे 16 मिलेगा। तो देखिए 8 और 16 इधर जैसे था, 8 और 16 इधर भी वैसा है, तो दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, दोनों हो गए सिमिलर। और हमें क्या ढूंढना था, सिमिलर ही तो ढूंढना था, हमें ढूंढना था सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर ढूंढ लिए, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्या क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी को कंप्लीट करना है। ए और बी में जो रिलेशन है, सी और डी में वही रिलेशन है। बोट वार, बोट मतलब नाव, नाव को कैसे चलाते हैं हम लोग, वार से चलाते हैं, वार से। बोट चलता है वार से, वार मतलब पतवार, जो नाव में एक लग्गी होता है ना, जिससे हम लोग नाव चलाते हैं। नाव को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो नाव चलाने के लिए क्या चाहिए, नाव चलेगा वार से। तो साइकिल कैसे चलेगा, साइकिल कैसे चलेगा, पैडल से चलेगा। साइकिल चलाने के लिए हमें पैडल मारना पड़ेगा, साइकिल चलाने के लिए हमें पैडल मारना पड़ेगा। जितना पैडल मारेंगे उतना ही साइकिल चलेगी। तो साइकिल चलेगी पैडल से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नाव चलाने के लिए पतवार की जरूरत है, चप्पू की जरूरत है। तो साइकिल चलाने के लिए पैडल की जरूरत है। तो पैडल इज द राइट आंसर, हमारा राइट आंसर बनेगा पैडल। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाँ पैडल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है डियर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्लॉक टाइम। क्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, घड़ी में क्या करेंगे, हम लोग टाइम ही तो देखेंगे। क्लॉक यूज फॉर टू सी द टाइम। क्लॉक का यूज करते हैं हम लोग टाइम को देखने के लिए, समय को देखने के लिए। तो थर्मामीटर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, थर्मोमीटर, थर्मामीटर है, क्या है, थर्मामीटर। थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम लोग टेम्परेचर मापने के लिए। थर्मोमीटर यूज फॉर टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द राइट आंसर। थर्मामीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, मापने के लिए। हमें 70 डिग्री 100 डिग्री बुखार हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, हमें बुखार हुआ है ये कैसे पता चलेगा, थर्मामीटर से पता चलेगा। तो थर्मामीटर क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा टेम्परेचर। हाँ चलिए ठीक है, ओके ओके, टेम्परेचर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। आइए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए क्या दिया हुआ है, रूबी रेड। ये जो रूबी है, रूबी किस कलर का होता है, रूबी जो होता है डियर्स वो रेड कलर का होता है। रूबी मतलब माणिक, माणिक, माणिक जो पत्थर होता है, माणिक पत्थर, वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। तो हमें बताना था सेफियर। सेफियर मतलब नीलम, सेफियर का मतलब क्या होता है, नीलम होता है, नीलम। नीलम किस कलर का होता है, तो नीलम नीला कलर का होता है। नीला मतलब ब्लू, नीला मतलब ब्लू। शेफियर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीलम नीले कलर का होता है, माणिक लाल कलर का होता है, नीलम नीला कलर का होता है। रूबी इज रेड कलर, शेफियर इज ब्लू कलर। तो राइट आंसर बनेगा ब्लू, ब्लू इज द राइट आंसर। हाँ ब्लू हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
क्या दिया हुआ है, चलिए पहले पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन। ओके, 4 वर्ड्स दिया है, आउट ऑफ विच देयर इज एलाइक इन सम मैनर। एक जो है एलाइक है, एलाइक का मतलब होता है ऑड, मतलब हमें ऑड बताना है, ऑड, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 सेम है, एक अलग है, जो अलग है वही आंसर है। तो कार दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कार जो है वो कहाँ चलेगी, कार कहाँ चलेगी, रोड पे चलेगी, बिल्कुल। शिप, समुद्री जहाज, समुद्री वाला जो जहाज होता है वो कहाँ चलता है, समुद्र में चलता है, बिल्कुल सही है। रॉकेट, रॉकेट कहाँ उड़ेगी भैया, स्पेस पे उड़ेगी, बिल्कुल सही है। रॉकेट कहाँ उड़ेगी, स्पेस में उड़ेगी। लेकिन एरोप्लेन पायलट गलत हो गया, एरोप्लेन पायलट गलत हो गया। एरोप्लेन कहाँ उड़ेगी, एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, एरोप्लेन जो है स्काई में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। तो डी अलग हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। यहां ये नहीं पूछा है कि एरोप्लेन कौन चलाता है, ये नहीं पूछा है। एरोप्लेन पायलट चलाता है, बात सही है, लेकिन ये नहीं पूछा है एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा, ये पूछा गया है। तो एरोप्लेन जो है आकाश में उड़ती है, स्काई में उड़ती है, एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। तो डी ऑप्शन अलग है, डी क्या है, ऑड है, और जो ऑड है वही अपना आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ चलिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए प्यारे बच्चों, एक बार मैं सबको बता दूं कि पेपर नंबर 1 मैंने सीजीएल का डिस्कशन कराया था 2025 वाला, पेपर नंबर 2 मैंने सीजीएल का डिस्कशन कराया था 2024 वाला, और आज हम लोग का पेपर नंबर 3 है जो है सीएचएसएल एग्जाम 2025 वाला, ये आज का है। और कल क्या होगा, कल होगा सीएचएसएल का पेपर होगा 2024 वाला, ठीक है। तो सारा पेपर को मैं फिर से एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो जो भी क्लास आपने नहीं देखा है वो सारा वीडियो जाके देख लेना है, ठीक है। आज हम लोग का पेपर नंबर 3 है, ये आज हम लोग का टुडे, ये आज का पेपर है, और ये कल होगा टुमारो, ठीक है। चलिए 32 पॉलिस्टर, नाइलॉन, टेरिलॉन, कॉटन। तो देखिए पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, और ये जो टेरिलेन हो गया, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है, इनको बनाया जाता है, आर्टिफिशियल है। लेकिन जो कॉटन होता है, कॉटन मतलब कपास, ये हमें नेचुरल रूप से प्राप्त होता है, नेचुरल रूप से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, यह हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो कॉटन क्या हो गया, नेचुरल हो गया, प्राकृतिक रूप से पेड़ों से पाया जाता है। बाकी सबको बनाया जाता है, बाकी सब आर्टिफिशियल है। कॉटन जो है पेड़ों से प्राप्त होता है, नेचुरल मिलता है, तो ये नेचुरल हो जाएगा। कॉटन इज द राइट आंसर, कॉटन बिल्कुल अलग है, कॉटन हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं अलग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉटन इज नेचुरली डेराइव फ्रॉम द ट्री, यह हमें पेड़ों से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हाँ, आर्टिफिशियल बनावटी, ओके। चलिए ये क्या है, ये हम लोग का टेस्ट सीरीज है प्यारे बच्चों, हम लोग का एपीएसएसबी टेस्ट सीरीज आ गया है, जिसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे और सभी में आपको 4000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसका लाइव सोल्यूशन वीडियो मिलेगा, हैंड रिटन सोल्यूशन भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। किसने क्वेश्चन बनाया है, मैंने बनाया है, रीजनिंग का मैंने बनाया है, बाकी सर ने बाकी जो सर हैं मैथ का मैथ वाले सर बनाए हैं, इंग्लिश का इंग्लिश वाले सर बनाए हैं, और जीके जीएस का टीम ने मिलकर बनाया है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सीजीएल सीएचएसएल में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज में बहुत भयंकर ऑफर दिया जा रहा है, अभी 2000 से घटाकर मात्र 1000 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा? इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप आसानी से टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोग का नंबर है, इस नंबर से कॉल करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। ये फिगर जो है डाउन में है, ये फिगर अप में हो गया, मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट ऑपोजिट हो गया। तो हमें भी क्या करना है? ऑपोजिट कर देना है। जो 1 2 में है वही 3 से 4 में करना है। तो ये फिगर जो है ये लेफ्ट साइड में है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? राइट वाला होगा। तो राइट में कहां है? राइट में कहां है? ये रहा राइट में। ये तो अप में है, और ये लेफ्ट में है, और ये डाउन में है। तो राइट आंसर बनेगा बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या करना है? ऑपोजिट कर देना है। ऑपोजिट फिगर दिया हुआ है, ऑपोजिट फिगर गिवन हियर। ठीक है, हाँ ऑपोजिट फिगर दिया हुआ है। फिर से समझिए, 1 और 2 में जो रिलेशन है 3 और 4 में वही रिलेशन है। यहां पे जो हुआ है वही काम हमें यहां करना है। सेम फिगर होगा, सेम। चलिए सेम रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। जब भी मिरर जो है, ये जो मिरर है वर्टिकल है, जब भी वर्टिकल होगा तो वह आपका मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज क्या होगा डियर्स? मिरर इमेज होगा। ओके। अगर हमारा फोटो हॉरिजॉन्टल हो, कैसा हो? हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल होगा तो वह आपका वाटर इमेज होगा। वाटर इमेज। क्लियर? तो वाटर और मिरर में क्लियरिटी रखना है। तो ये जो फिगर है ये आपका वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब मिरर इमेज है। मिरर इमेज, हमें मिरर इमेज बताना है। ओके। मिरर इमेज में होता क्या है? जो फिगर लेफ्ट का है वो राइट में होगा, राइट का फिगर लेफ्ट में होगा। ठीक है, फिर से देखिए, ये फिगर लेफ्ट में है, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये फिगर ऐसे चेंज हो जाएगा। लेफ्ट चेंज हो जाएगा राइट में, लेफ्ट वाला फिगर चेंज होगा राइट में। तो लेफ्ट का राइट क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो चलिए, जब जब हम लोग इस फिगर को चेंज करेंगे तो ये एल जो है, ये एल जो है कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। एल के बाद क्या था? आई। आई तो सेम रहेगा। आर जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, पी जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, और ए जो है वो ऐसे रहेगा। अब ये किस ऑप्शन में है? जिस ऑप्शन में है वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेम टू सेम सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि ऑप्शन नंबर ए में एल जो है चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो वो राइट आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग कि आर चेंज नहीं हुआ, और डी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि पी चेंज नहीं हुआ। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या क्वेश्चन दिया है? ए मैन वॉक 60 मीटर टू द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, एक आदमी जो है 60 मीटर गया ए से। ये आदमी था, चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहां से ए पॉइंट से एक व्यक्ति 60 मीटर गया ईस्ट में, देन टर्न राइट, वो राइट टर्न लेता है और 50 जाता है। यहां से अब वो राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। साउथ में कितना गया? 50 गया। लास्ट ही टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वेंट 60 मीटर। यहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया? 60 गया। वो 60 गया एंड रीच एट पॉइंट बी, और वो बी पे पहुंच गया। फाइंड ए बी।
तो हमें ए और बी का डिस्टेंस बताना है, ए और बी का दूरी कितना है ये बताना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, वेरी इजी। कैसे? ऐसे समझना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस बिंदु का नाम सी है, इस बिंदु का नाम डी है, और मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया और ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने ई रख दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि डी और बी की जो दूरी है, सी और ई की दूरी सेम है, कितना? 60। ये दूरी 60, तो ये भी हो गया 60। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सी और डी की जो दूरी है, बी और ई की दूरी भी वही है, कितना है? 50। ये दूरी कितना है? 50। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 50। यहां से यहां की दूरी कितना? 60। तो यहां से यहां की दूरी कितना? 60। 60 हो गया। तो अब हमें क्या बताना है? ए और बी का डिस्टेंस ही तो बताना है। तो ए और बी का डिस्टेंस बताना है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, एकदम आसान भाषा में समझिए, ये क्वेश्चन अब ऐसे बनेगा। यानी हमें ए और बी की दूरी बताना है, ये दूरी बताना है। तो ये हो गया 60 और ये 60, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए और ई की दूरी कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60 कितने हो गए? 120 हो गया। ई और बी, ये बी है, ई और बी की दूरी कितना है? कितना है? 50 है। तो हमें क्या बताना है? ए और बी की डिस्टेंस बताना है, यही तो बताना था। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ट्रिपलेट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिपलेट का यूज करेंगे। 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 13। 5 में एक जीरो लगा देंगे तो 12 में एक जीरो लगा देंगे, तो 13 में भी एक जीरो लगा देंगे। 50 120 का ट्रिपलेट होगा 130। मतलब ये जो ए और बी का जो डिस्टेंस है, ये कितना आएगा? 130 आएगा, 130। तो 130 इज द राइट आंसर। 130 कहाँ है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 13। तो 5 में एक जीरो लगा देंगे, 12 में एक जीरो लगा देंगे, तो 13 में भी एक जीरो लगा देंगे, कितना आंसर आएगा? 130 आएगा। 130 इज द राइट आंसर। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। टेस्ट सीरीज का जो लाइव क्लास है, हाँ, टेस्ट सीरीज जो है लाइव क्लास तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको लाइव पढ़ाते हैं। जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो वीडियो वैसे ही मिलेगा। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आएगा और लाइव वीडियो ही मिलता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं वैसी तरह से टेस्ट सीरीज का वीडियो भी लाइव मिलता है, बिल्कुल। चलिए क्या क्वेश्चन है? वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर? ऐसे कितने प्लेयर हैं जो ना तो टीचर है और ना ही सिंगर है। मतलब हमें टीचर नहीं चाहिए, तो टीचर नहीं चाहिए, ये कौन है? टीचर है। और इस रेड में जो आएगा उसको नहीं लेना है, क्योंकि टीचर को नहीं लेना है। हमें सिंगर को भी नहीं लेना है, तो ये रेक्टेंगल जो है वो सिंगर का है। और इस रेड में जो आएगा हमें उसको भी नहीं लेना है। जो रेड के अंदर है वो टीचर है और सिंगर है, टीचर और सिंगर नहीं चाहिए। मतलब जो रेड के अंदर है वो हमको नहीं चाहिए। तो रेड के बाहर कौन है? रेड के बाहर है 12। ये 12 जो है वो ना तो रेड में है, रेड में वो नहीं है, वो प्लेयर है, लेकिन वो टीचर नहीं है, सिंगर नहीं है। तो 12 खिलाड़ी, 12 प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर हैं। 12 क्या है? ओनली प्लेयर है। यहाँ पे क्या पूछा है प्यारे बच्चों? ओनली प्लेयर पूछा है, ओनली प्लेयर। केवल प्लेयर कितने हैं? तो 12 हो जाएंगे ओनली प्लेयर। तो 12 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। हमें टीचर नहीं चाहिए, हमें सिंगर नहीं चाहिए, हमें केवल प्लेयर चाहिए। 12 इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सॉन्ग प्लेयर आर सिंगर, सॉन्ग प्लेयर आर सिंगर, कुछ प्लेयर क्या है, सिंगर है। ऑल सिंगर आर टॉल, सभी सिंगर क्या है, टॉल है। चलिए कंक्लूजन में, सॉन्ग प्लेयर आर टॉल, सॉन्ग प्लेयर आर टॉल, हाँ बिल्कुल सही है। सॉन्ग प्लेयर आर टॉल बिल्कुल सही है, डायग्राम में है, सही है। सेकेंड, ऑल प्लेयर आर टॉल, ऑल प्लेयर आर टॉल गलत हो जाएगा, सभी प्लेयर टॉल नहीं है, सॉम प्लेयर आर टॉल ये सही होता, टू बिल्कुल गलत है। तो केवल एक सही है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब क्या क्या सही होगा वो बता दे रहे हैं। सॉम प्लेयर आर सिंगर सही है, सॉम सिंगर आर प्लेयर सही है, सॉम प्लेयर आर टॉल सही है, सॉम टॉल आर प्लेयर सही है, सॉम सिंगर आर टॉल सही है, सॉम टॉल आर सिंगर सही है, ऑल सिंगर आर टॉल सही है। तो ये सब क्या होंगे, सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38, इफ समर, समर लिखा हुआ है SUMMER, समर, समर इज कोडेड एज, ये समर को ऐसे लिखा गया है RUNNER, रनर लिखा गया है। द कोड फॉर विंटर विल बी, ओके। तो विंटर का कोड क्या होगा हमें ये बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है, ऐसा ट्रिक बताएंगे, इतना आसान ट्रिक बताएंगे कि 7 जन्म में भी आप इसको नहीं भूल पाओगे, इसे भूलना मुश्किल है। एकदम आसान ट्रिक बताएंगे, बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे, मजा आ जाएगा, मजा। देखिए इसका नाम 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डियर्स कि 2 अपने जगह पे रहेगा, 5 अपने जगह पे रहेगा, 6 अपने जगह पे रहेगा, ये लोग क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। 2 अपने जगह पे रहेगा, मतलब यहाँ पे आई हुई होगा, 5 अपने जगह पे ही रहेगा, और 6 अपने जगह पे ही रहेगा। 2 5 6 नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए एस कितना होता है 19, आर कितना होता है 18, -1 हो गया। यानी हमें फर्स्ट में क्या करना है, -1 करना है। W -1 क्या होगा, भी होगा। M का पोजीशन 13, N का पोजीशन 14, 13 से 14 हुआ, +1 हो गया, और यहाँ भी 14 +1 हो गया। यानी यहाँ पे हमें 3 में +1 करना है, 4 में +1 करना है, 14 और 1 15, 20 और 1 21। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर बता दिए। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डियर बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा, नेवर कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है, 2 5 6, ये क्या होगा, सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, नॉन वर्बल क्वेश्चन। चलिए एकदम आसान तरीका में हम लोग बनाएंगे डियर्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो फिगर है, इस फिगर पे ही आपको पहले ध्यान देना है। ठीक है, एक बार फिर से,
ये जो लाइन है टोटल 8 है, एक कम हुआ 7, 1 कम हुआ 6, 1 कम हुआ 5, 1 कम हुआ 4। तो अब एक कम होगा तो 3 आएगा, 3 आएगा मतलब ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल तो आएगा, ये क्लियर हो गया। ये ट्राइंगल ओपोजिट है, ओपोजिट नहीं होगा। ट्राइंगल सीधा होगा, सीधा, उल्टा नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि सभी फिगर सीधा है तो वो भी सीधा होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहां पे ध्यान दीजिए, कितना है 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के बाद 6 आएगा। ये लाइन 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 के बाद कितना 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 6। तो 6 चाहिए ना हमें, तो जिसमें 6 होगा वही आंसर हो जाएगा। 6 चाहिए, चलिए काउंट कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6। तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी सब में ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5। तो हम लोग का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए डी ऑप्शन ही क्यों होगा, क्यों डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन क्यों होगा, क्यों होगा डी ऑप्शन, इसको देखिए फिर से। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है यहां से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो आगे भी सेम होगा। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब ये सही है। लेकिन इसमें यहां से स्टार्ट नहीं है, यहां से स्टार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं होगा, नहीं है स्टार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सर्टेन पे हम नंबर्स आर गिवन आउट, हमें बताना है ऑड, फाइंड ऑड। जो ऑड है वही आंसर है। ब्रॉड और वाइड दोनों का मीनिंग सेम है, चौड़ा करना। टीनी छोटा, स्मॉल छोटा, दोनों साइनोनिम्स है। बिग बड़ा, लार्ज बड़ा, दोनों का मीनिंग सेम है। ऑल आर क्या है, साइनोनिम्स है, साइनोनाइम्स है। लाइट मने हल्का, हेवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का, हेवी मतलब भारी, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। तो ये क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स। ये दोनों एंटोनिम्स है, उल्टा पुल्टा है ना। लाइट मतलब हल्का, हेवी मतलब भारी, हल्का भारी, एक दूसरे का विपरीत हो गया। अब बाकी सबका मीनिंग सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम, इन दोनों का मीनिंग सेम, इन दोनों का मीनिंग सेम। तो बी ऑप्शन क्या है, अलग है। तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाँ बिल्कुल। ऑल आर साइनोनिम्स, बी क्या है, एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 में 3 माइनस करेंगे 19 आएगा। 36 में 5 माइनस करेंगे 31 आएगा। 43 में 6 माइनस करेंगे 37 आएगा। 28 में 4 माइनस करेंगे 24 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये तीनों क्या है, ऑड नंबर है। ये तीनों क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन 24 क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। तो बाकी सब ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये अलग हो जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल अलग है। सबका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस, माइनस करना है।
माइनस मतलब बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर मतलब होता है डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए टी मतलब 20, ए टी, ए का पोजीशन 1 और टी का पोजीशन 20। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, ए का 1 और टी का पोजीशन 20, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 20। बी ए टी 40, बी ए टी, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20। यहाँ पे मैंने किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 2 × 20 कितना आएगा 40। तो हमें क्या बताना है, सी ए टी, सी ए टी, सी का वैल्यू 3, ए का 1, टी का 20, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, 3 × 20 कितना होगा 60। तो राइट आंसर बनेगा 60। 60 कहाँ है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो लेटर है उसका जो पोजीशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई ही हम लोग का आंसर होगा, लेटर पोजीशन का मल्टीप्लाई करना है। चले आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, शीला, शीला आ गई शीला। चले कैसे बनेगा क्वेश्चन, पहले इसको समझ लेने से ही बनेगा। चलिए इसको समझ लेना है डियर्स, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ। तो ये बताना था। तो यहाँ पे अब हम लोग नंबरिंग करेंगे, माई पहला आदमी, माई वाइफ्स दूसरा आदमी, वाइफ का ब्रदर तीसरा आदमी। अब ब्रदर की जो वाइफ है वो कौन है, शीला है, ये 4 नंबर हो गए। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे और बनाएंगे। तो बोलने वाला माई कौन है, एक लड़का है, मान लिया वो लड़के का नाम अर्जुन है, ये माई कौन है, अर्जुन है, तो अर्जुन हो गया 1 नंबर। माई वाइफ अर्जुन की वाइफ, ये हो गई अर्जुन की वाइफ 2 नंबर। वाइफ का ब्रदर अर्जुन की वाइफ का एक भाई है, ये हो गया उसका भाई 3 नंबर। और उसके भाई का पत्नी कौन है, शीला, ये जो भाई है इस भाई की पत्नी का नाम है शीला, ये जो लड़का है 3 नंबर, इसका इसकी वाइफ का क्या नाम है, शीला नाम है शीला, तो ये हो गई शीला 4 नंबर। अब मोनी जो है, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, मोनी जो है शीला की डॉटर है, तो शीला की एक बेटी है जिसका नाम क्या है, मोनी, मोनी जो है शीला की डॉटर है। फिर से, माई वाइफ ब्रदर वाइफ शीला, शीला इज ए डॉटर ऑफ, शीला की एक डॉटर है मोनी, मोनी जो है शीला की डॉटर है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बताना है, हाउ मोनी इज, मोनी के बारे में बताना है, रिलेटेड टू माई वाइफ, मतलब मेरी जो वाइफ है, ये जो मेरी वाइफ है वो शीला को क्या बोलेगी, ये जो 2 नंबर वाला आदमी है वो मोनी को क्या बोलेगा। तो इसका ये कौन है, ब्रदर है, अब ब्रदर की वो डॉटर है, ब्रदर का डॉटर, भैया का बेटी, भाई का पुत्री, भाई की पुत्री को नाइस कहते हैं, भतीजी कहते हैं, तो नाइस आंसर हो जाएगा नाइस। ठीक है, हाँ
मोनी इज द, मोनी जो है नाइस हो जाएगी, मोनी इज द नाइस ऑफ माई वाइफ। मोनी जो है मेरी पत्नी की भतीजी है। तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा नाइस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया की बेटी को नाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। क्या दिया हुआ है? 3, 6, 9, 15, 24, 39, 63 और यहाँ पे क्या होगा बताना है। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे थर्ड मिलेगा, सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे फोर्थ नंबर मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो अब क्या करना है? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, यानी 39 में 63 ऐड कर देना है। 9 और 3 12, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10, 102, 102 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, out of four figures there are similar to each other in a certain way, one is different, find the odd। हमें odd का पता लगाना है, odd का क्या पता लगाना है? odd का। ओके, तो देखिए odd कैसे होगा। ये फिगर क्या है? 1/2 है। ये फिगर क्या है? 1/2 है। और ये फिगर क्या है? 1/2 है। सब फिगर 1/2 है, लेकिन वन ए ऑप्शन ऐसा नहीं है, ये 1/2 नहीं है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, सब जो है टू पार्ट्स में डिवाइड है, ऑल आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। सब जो है टू पार्ट में डिवाइड है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करना है। 23, 29, 31, क्वेश्चन मार्क 41, 43 और ये दिया हुआ है 47। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर दिया हुआ है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बताना था। 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 37, 37 के बाद आएगा 41। तो 37 आएगा, 37, 37 कहाँ है? सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राइम नंबर चल रही है, प्राइम नंबर 31 और 41 के बीच का प्राइम नंबर 37 है। 37 हमारा आंसर है। चलिए, ए मैन इज 3 years older than his wife and 4 times as old as his son. If the son becomes 15 years old after 3 years. If the son becomes 15 years old after 3 years. उसका जो सन है वो 15 years का हो जाएगा। कब हो जाएगा? आफ्टर
3 इयर्स, 3 साल के बाद। तो 15 माइनस 3 मतलब 12। 12 एज हो गया उसका प्रेजेंट। प्रेजेंट एज किसका एज है? सन का, उसके बेटे का उम्र। ठीक है, तो ये हो गया सन। सन का एज कितना हो जाएगा? हमने अभी सन का एज मान लिया एक्स। तो ए मैन इज 3 इयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ। अपने वाइफ से वो 3 इयर्स ओल्डर है। एंड 4 टाइम्स एड ओल्ड एज हिज सन। तो ये सन हो गया, ये सन का फादर हो गया, और ये फादर की वाइफ मतलब सन की मदर हो गई। ठीक है, तो ए मैन इज 3 इयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ। ओके, पहले वाइफ आ गई। ठीक है, तो इसको पहले वाइफ को इधर ले आ देते हैं, पहले इधर मदर लाते हैं और इधर लाते हैं फादर को। चलिए क्या कह रहा है? ए मैन इज 3 इयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ। वह आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। एंड 4 टाइम्स ऑफ एज ओल्ड एज हिज सन, और अपने बेटे का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो उसका बेटा एक्स है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये जो है अपनी पत्नी से 4 साल बड़ा है, अपनी पत्नी से 4 साल बड़ा है, तो उसकी जो पत्नी है वह 3 साल बड़ा है। 3 साल बड़ा है तो 3 साल उसकी पत्नी छोटी है। फिर से, मैं अपने पत्नी से 3 साल बड़ा हूं, मतलब मेरी जो पत्नी है वो मुझसे 3 साल छोटी है। मैं 3 साल बड़ा हूं, तो वो 3 साल क्या होगी? छोटी होगी। क्लियर हो गया? बेटे का जो एज है उससे 4 गुना उसके बाप का एज है, और पिताजी के उम्र में 3 साल कम कर देंगे तो वो उसका माँ का एज है। तो अब क्या बताना है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ। तो उसकी माँ का एज बताना था। बेटे का एज, एक्स का वैल्यू कितना आ गया डियर्स? ये 12 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो बेटे हो जाएगा 12, उसका फादर हो जाएगा 12 इंटू 4, कितने होंगे? 48। और ये हो जाएगी 48 में -3 कर देंगे, कितना आएगा? 45। अब हमसे जो सवाल पूछेगा हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो अब हमें क्या बताना है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ। उसकी पत्नी का प्रेजेंट एज क्या है? 45 है। 45 इज द राइट आंसर। उसकी पत्नी का जो एज है वो 45 है, 45। ठीक है, ये जो 48 है वो कौन है? वो मैन का एज है, मैन। ये उस आदमी का एज है 48। तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसकी पत्नी का एज 45 है, 45। कितना होगा? 45 होगा, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वन, टू, थ्री। 1, 2, 3। तो यहाँ पे कितना चाहिए? 3 चाहिए। ये कितना है? 2। ये कितना है? 2। ये कितना है? 2। ये कितना है? 3। तो 3 इज द राइट आंसर। 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, 1, 2, 3, 1, 2, 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओमेन, मदर एंड इंजीनियर। देखिए, ओमेन, मदर एंड इंजीनियर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ऑल मदर आर ओमेन। इस दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो ओमेन है। इट इज 100% ट्रू। ऑल मदर आर ओमेन। क्लियर? अब देखिए, इंजीनियर कौन बनेगा? इंजीनियर कोई भी बन सकता है। वह महिला जो शादीशुदा नहीं है, या वो महिला जो 4 बच्चे की माँ है। मतलब बैचलर हो या 4 बच्चे की माँ हो, इंजीनियर कोई भी बन सकता है। इंजीनियर मदर भी बन सकती है, ओमेन भी बन सकती है। इंजीनियर कोई भी बन सकता है। इंजीनियर बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है,
4 बच्चे की माँ भी इंजीनियर बन सकती है और जो बैचलर है वो भी इंजीनियर बन सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वह महिला जो शादी नहीं की वो भी इंजीनियर बनेगी, जिसके 4 बच्चे हैं वो भी इंजीनियर बनेगी। तो इंजीनियर दोनों बन सकते हैं। तो ए ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको एक जादुई तरीका बता रहा हूं, द मैजिकल ट्रिक। ऐसा ट्रिक जो हर मिशन को उड़ा दे। ऐसे क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना देंगे, एकदम फूंक देंगे उड़ जाएगा। एकदम बेस्ट बेस्ट सूत्र बताते हैं। बेस्ट रोल क्या है? कॉमन लेके बनाना है, कॉमन। ऐसे क्वेश्चन को कॉमन लेके बनाइए। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस। सबसे ज्यादा कौन है? प्लस। सबसे ज्यादा कौन है? प्लस प्लस प्लस। तो मैंने ले लिया प्लस। सेकंड में सेकंड को देखेंगे। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? प्लस। ये क्या है? मल्टीप्लाई। ये क्या है? माइनस। ये 1 है, ये 1 है, लेकिन प्लस कितना है? 2। ठीक है, वो डिवाइड है। हाँ, वो क्या है? डिवाइड है, डिवाइड। एक सेकेंड, फिर से। ये जो है डिवाइड है, ये क्या है? डिवाइड है। ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है। तो डिवाइड कितना है? डबल। तो प्लस सबसे ज्यादा है और इधर डिवाइड सबसे ज्यादा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में प्लस और डिवाइड दोनों हैं? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में दोनों हैं? वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नंबर में दोनों हैं। प्लस भी है, डिवाइड भी है। प्लस भी है, डिवाइड भी है। ये दोनों एक साथ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को बना के दिखा देंगे। ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया बिना सॉल्यूशन के, लेकिन अब हम आपको इस क्वेश्चन को बना के दिखा देंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 12 माइनस 8। प्लस के जगह पे लेना है, क्या लेना है? डिवाइड लेना है। और डिवाइड के जगह पे क्या लेना है? प्लस लेना है। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कट करेंगे। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। अब इसको 3 से कट कर देंगे। 3 से कट करेंगे तो ये 3 टाइम में कट हो जाएगा। तो इधर बचा 12 माइनस 2, और ये 3 दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 हो जाएंगे। और इधर बचा 3 और इधर बचा 9। तो ये 12, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए 12 और 3 दोनों प्लस में हैं, तो दोनों प्लस को एक जगह कर देंगे, माइनस को एक जगह कर देंगे। 12 और 3 कितने होंगे? 15। 15 माइनस 6 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। तो ये हम लोग का क्या हो गया? प्रूव हो गया। यानी हमने जो बनाया वह सत्य है, प्रूव डेट। तो हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं बनाइएगा, जैसे हमने बताया था वैसे बनाइएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चले तो यहाँ पे हम लोग का ये जो पेपर है कंप्लीट होता है। ठीक है, चले प्यारे बच्चों एक बार फिर से बता रहे हैं, ये कौन सा पेपर है? ये पेपर का नाम है CHSL 2025।
CHSL का था 2025 का। चले आगे बढ़ते हम लोग। चले तो ये हम लोग का क्या है, कम्युनिटी है, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में आप लोग को ऐड हो जाना है, जहाँ पे आपको ये सारी बेनिफिट मिलेगी और ये सब क्या होगा, बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। तो इसमें आपको ऐड हो जाना है। उसके बाद ये हम लोग का टेस्ट सीरीज है, सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज होगा ये, अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज होगा, जिसमें 100 सेट होंगे, 4000 क्वेश्चन होंगे, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, हैंड रिटेन सोल्यूशन मिलेगा, PDF फाइल भी मिलेगा, जिससे आपका एग्जाम का जो तैयारी है CHSL CGL बहुत आसानी हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्लास है डियर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। सेशन को लाइक कर दीजिए और जो आपके दोस्त हैं उसको आप शेयर भी कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए जाने से पहले एक गाना सुनाते हैं और क्लास को कंप्लीट करते हैं। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग कल।